हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी 1 पढ़ा था, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी 1 था हमारा, हमने पिछले लेक्चर में पूरा क्वेश्चन के साथ डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर जा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, और इसका हम क्वेश्चन भी लगाएंगे और थ्योरम भी देखेंगे। और लास्ट में आज हमारा कुछ डाउट क्वेश्चन है, उस डाउट क्वेश्चन का भी देखेंगे, उसका शॉर्टकट ट्रिक भी सीखेंगे। कई बार क्या है, लॉन्ग कट मेथड से करते हैं हम सॉल्व, लेकिन वो लेंदी हो जाता है और गलत भी होने का चांस रहता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आज हमारा डाउट क्लास भी समझ सकते हो, अब डाउट क्लास भी होगा लास्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टी 2 फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का ध्यान देते हैं। इसको हम स्टडी करने वाले हैं आज, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल एफ पी, हम जानते हैं, ठीक है। कुछ बुक में पी से डिनोट किया गया है, कुछ बुक में एस से डिनोट किया गया है, तो ये बात अलग है। तो एफ टी का जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, पी के फॉर्म में, हम ये जानते हैं। देन लेकिन शिफ्टिंग थ्योरम में हमको प्रूफ क्या करना है कि लाप्लास ऑफ, अगर इसमें e रेज़ टू पावर at का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका वैल्यू जो है p माइनस a आता है। ये हमको प्रूफ करना है, ये शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ दैट, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि लाप्लास ऑफ फंक्शन t इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है एफ पी, इसको आप गिवन भी कह सकते हैं और हम जानते भी हैं। और सेकेंड थिंग और क्या जानते हैं हम, लाप्लास ऑफ फंक्शन t का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 0 से इन्फाइनाइट e रेज़ टू पावर माइनस पी टी फंक्शन t dt। और इसी को और सिंपल फॉर्म में आंसर इसका कहा जाए तो फंक्शन s कहते हैं, फंक्शन p कहते हैं, सॉरी। अगर इसी का सिंपल फॉर्म में कहा जाए आंसर तो इसको p कहते हैं, ठीक है। ये p कैसे आया, यहाँ जो सामने p दिख रहा है आपको, यही p इसका आंसर में फॉर्म में आता है। मतलब यहाँ अगर माइनस p, अगर यहाँ कुछ और होता कांस्टेंट तो यहाँ कुछ और आता आंसर। तो सेम अगर मैं इसी में e रेज़ टू पावर at का मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसी में e रेज़ टू पावर at का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at फंक्शन t इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इधर इस साइड मल्टीप्लाई किया हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है। अगर मैं इस साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो e टू माइनस पी टी मल्टीप्लाई e की पावर at फंक्शन t dt। यहाँ p था तो यहाँ p आया, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। इधर क्या आएगा, लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at फंक्शन t, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर, यहाँ सेम कोफिशिएंट है तो इसके पावर क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है। तो मैं यहाँ से माइनस टी कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, p माइनस a। तो सिंपल ऐड करेंगे तो यहाँ से टी कॉमन लूँगा, p माइनस a आएगा फंक्शन t और dt बचेगा। इसको और सिंपल फॉर्म में अरेंज करते हैं अगर, तो लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at इज इक्वल टू में क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ जिस फॉर्म में अरेंजमेंट है उसी फॉर्म में हम इसको भी अरेंज करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, e की पावर p माइनस a, सामने आ जाएगा माइनस t एफ टी।
अब इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो और इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो और इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ जब e की पावर में p था तो यहाँ fp आ गया, तो यहाँ पास e की पावर में क्या है, p माइनस ए और ft सेम है, तो यहाँ पास क्या होगा, लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at, ठीक है, ft इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस p माइनस ए t फंक्शन t dt इज इक्वल टू में क्या आएगा, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, फंक्शन p माइनस ए। हमने कहाँ से कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ अगर p आ रहा है तो यहाँ fp बन गया, तो यहाँ p माइनस ए है तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, p माइनस ए। तो इस तरीके से हमारा लाप्लास e रेज़ टू पावर at फंक्शन t इज इक्वल टू फंक्शन p माइनस ए हमने प्रूफ कर लिया। यही हमारा कहलाता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। ये जो थ्योरम मैंने लिखा है इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, इसको हमने प्रूफ करना सीखा। ये हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था जिसको हमने प्रूफ करना सीख लिया। कुछ इस तरीके से इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं इसके अप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो सीखेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो पढ़े हैं हम उसको हम एप्लीकेशन का देखेंगे, मतलब उसका यूज़ देखेंगे, कैसे हमको क्वेश्चन में यूज़ करना है और कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ये हम सीखेंगे अब। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, इवेल्युएट लाप्लास ऑफ e की पावर e रेज़ टू पावर 2t साइन t का निकालना है हमको, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले वी नो दैट क्या जानते हैं हम, लाप्लास ऑफ साइन t का हम पहले जानते हैं। कैसे निकालना है इसको, आपको मालूम होगा फॉर्मूला कि लाप्लास ऑफ साइन at क्या होता है, a बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पास a की जगह क्या है, 1, a की जगह 1 है, तो यहाँ क्या आएगा, लाप्लास ऑफ साइन t इज इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट लाप्लास, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये हम जानते हैं पहले से। कहाँ से जानते हैं हम, लाप्लास ऑफ साइन at का फॉर्मूला हम जानते हैं, वहाँ से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। लेकिन अगर हमको बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम करना पड़ा, तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ठीक है। तो क्या कहता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, अगर मैं यहाँ बस e की पावर 2t मल्टीप्लाई करता हूँ जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या होगा इससे, जहाँ पास हमारा p है उसकी जगह p माइनस 2 आएगा। कि फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर e की पावर 80, सॉरी ब्रैकेट है, e की पावर 80 लाप्लास ft है अगर, तो यहाँ क्या होता है फॉर्मूला p माइनस ए, ठीक है। तो p माइनस ए यहाँ क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 1 बाय p माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, जहाँ p है उसकी जगह p माइनस 2 आएगा, दैट्स इट। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम करके इसका वैल्यू निकाल लिया। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है टॉपिक। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैंने आपको प्रूफ सिखाया, हम इजी से हाई क्वेश्चन लेवल तक पहुंचते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब यहाँ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी का हमको लाप्लास फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
विदाउट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करें हम नहीं कर सकते इसको सॉल्व, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको पहले लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी निकालना आना चाहिए और हम उसको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि हम साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, हमने क्लास 12th में पढ़ा था फॉर्मूला cos 2 थीटा का, तो हम लिख सकते हैं इसको लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2 t अपॉन में 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। ये क्लास 12th का फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हमने साइन स्क्वायर टी को इस फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हम बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी 1 का यूज़ करके, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको हम अलग से तोड़ सकते हैं। 1/2 ब्रैकेट में लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ cos 2t, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/p, ठीक है। और लाप्लास ऑफ cos t क्या होता है, p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा, यहाँ पास a की जगह क्या है 2 है बस, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ 1 का 1/p, बीच में माइनस cos a की जगह क्या है बस 2, तो ऊपर में p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये आ गया लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी का वैल्यू। आपको मेन डाउट यही रहेगा, आपको फॉर्मूला अगर नहीं आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको cos 80 का वैल्यू याद होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। इसके बाद क्या करना है, हमको बायशिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। तो बायशिफ्टिंग थ्योरम क्या होगा, शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पास हमारा a की पावर t मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा नहीं मतलब क्वेश्चन में ही हमारा ये साइन t, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है कि लाप्लास ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है, a की पावर अगर at है, ठीक है, और यहाँ पास अगर फंक्शन t है, इसका वैल्यू क्या आएगा, फंक्शन p माइनस a, मतलब जहाँ पास a है उसको माइनस में लेना है p के, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पास p ग्रेटर है a से, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लाप्लास ऑफ e की पावर at जानते हो क्या होता है, 1/p माइनस a। लेकिन अगर सेम चीज़ लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस at आ जाए तो क्या होगा, 1/p प्लस a, ठीक। तो यहाँ पास a की जगह क्या है -1, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ p है वहाँ पास अगर हम p प्लस 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी वही कहता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, हमको p माइनस a डालना है, लेकिन यहाँ पास e रेज़ टू पावर माइनस at क्या होता है, p प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पास फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पास p है वहाँ पास हमको p प्लस 1 डालना है, तो ये आएगा 1/2 ब्रैकेट में 1/p प्लस 1 माइनस का p प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए। तो लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस t साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 1/2 बाहर, एलसीएम में क्या आएगा, p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में p प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में p प्लस 1 और ब्रैकेट में p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा,
ये से ये कैंसिल, तो बचेगा 4 अपॉन में p प्लस 1 ब्रैकेट में p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो क्या आया आंसर 2/p प्लस 1 ब्रैकेट में p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी साइन टी का साइन स्क्वायर टी का वैल्यू है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी है। इसको एप्लीकेशन इसका यूज़ करना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करना बहुत ही इजी है। अब और क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसका। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हट के जो क्वेश्चन है शिफ्टिंग थ्योरम का इस क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट मार्क कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए, पूरा कॉपी में आपके नोट डाउन होना चाहिए क्वेश्चन, इसको एग्जाम से पहले आपको देख के जरूर जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे, सॉल्व किस तरीके से करना है। इसमें कुछ कुछ नए फॉर्मूले लगने वाले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमको फाइंड क्या करना है, लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी एंड लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या रहेगा इसका, वी नो दैट फ्रॉम यूलर्स फॉर्मूला, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इस फॉर्मूले का। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, e की पावर आई एक्स इज इक्वल टू, e की पावर आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, e की पावर आई एक्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फ्रॉम यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, लेकिन मेरे को जो यूज़ करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मूला का क्या यूज़ करने वाले हैं हम। बस e की पावर आई ए टी लिख दूँ तो क्या वैल्यू आएगा इसका, साइन ए टी प्लस आई कॉस ए टी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पास ए टी की जगह मैंने यहाँ ये लिखा है, आई जो है सामने यहाँ पास आएगा। पूरे फॉर्मूले के इस तरीके से लिखना है। अब इसका यूज़ क्या है वो देखते हैं हम। अगर मैं यहाँ पास लाप्लास ऑफ, हम लाप्लास ऑफ टी जानते हैं क्या होता है, लाप्लास ऑफ टी क्या होता है, यहाँ पास टी है तो यहाँ पास भी टी हम निकाल लेते हैं पहले। तो लाप्लास ऑफ टी हम क्या जानते हैं, 1/p की पावर 2। कैसे आया ये, इसको समझते हैं। हम क्या जानते हैं, लाप्लास ऑफ टी की पावर n का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या मालूम है, n फैक्टोरियल अपॉन में p n प्लस 1। अगर यहाँ 1 रहेगा n का वैल्यू तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस 1 2। तो इस तरीके से यहाँ p स्क्वायर आ गया। अगर इसी में मैं e की पावर मल्टीप्लाई कर दूँ, e की पावर आई ए टी मल्टीप्लाई टी, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पास t है तो सेम लिखते हैं, लेकिन आई e की पावर आई ए टी का वैल्यू क्या निकाला है हमने, साइन ए टी प्लस में आई कॉस ए टी। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है बस टी। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एल, ये हो जाएगा टी साइन ए टी प्लस आई टी कॉस ए टी। ठीक है, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल है एकदम, मैंने टी का बस मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर पर्टिकुलर इसका लाप्लास निकालूंगा तो क्या आएगा, बाय शिफ्टिंग थ्योरम। हमने पहले इसको शिफ्टिंग थ्योरम में बनाया। ठीक है, हमने इसका वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, लाप्लास ऑफ e की पावर आई ए टी टी का, ये इसका वैल्यू है, समझ लेते। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं लाप्लास शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करके लाप्लास ऑफ e की पावर आई ए टी का वैल्यू निकालूँ अगर, तो क्या आएगा, हमने t का वैल्यू हम जानते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या होता है 1/p स्क्वायर, और यहाँ पास आई ए टी है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी
फंक्शन टी इज इक्वल टू e⁻at फंक्शन टी इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा वैल्यू, फंक्शन p माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ बस क्या है, आई ए है उसके सामने, टी के सामने, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/p माइनस आई ए का स्क्वायर। लेकिन आपको मालूम है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्लास 11th में हमारा चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से रिमूव करना है। तो वही चीज़ अब यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा बगल में कि बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ बस क्या होगा, इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ e⁻i⁻at मल्टीप्लाई में t इज इक्वल टू, इसको अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मालूम है जब भी नीचे माइनस होता है तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रैशनलाइज भी समझ सकते हो आप इस तरीके से, p माइनस आई ए का स्क्वायर, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस आई ए का स्क्वायर अपॉन p प्लस आई ए का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सिंपल ऊपर आ जाएगा p प्लस आई ए का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, यहाँ से एक लेते हैं, यहाँ से एक लेते हैं, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का आई ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जो एक बचा था उसको लेते हैं p स्क्वायर, और यहाँ से एक लेते हैं p स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर, यहाँ आ गया 2, और यहाँ क्या है लाप्लास ऑफ e⁻i⁻at और t। ठीक है, फिर यहाँ से लाप्लास ऑफ e⁻i⁻at और t इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे p प्लस आई ए का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम आई स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं हम यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू, p प्लस आई ए का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आई का वैल्यू सिंपल क्या होता है, रूट माइनस वन होता है। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ तो -1 आता है यहाँ से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई का वैल्यू निकाल लिया, लाप्लास ऑफ e⁻i⁻at मल्टीप्लाई में t इज इक्वल टू p प्लस आई ए का स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, इसका हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ e⁻i⁻at मल्टीप्लाई में t इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2aip अपॉन में क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो यहाँ बस मैंने होल स्क्वायर लगाना भूल गया था, यहाँ होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ बस आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो लाप्लास ऑफ e⁻i⁻at ब्रैकेट में t इज इक्वल टू यहाँ p स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2aip अपॉन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, तब तक जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक मैंने पढ़ा चुका है आपको ऑलरेडी, अब मैंने इसको ऊपर लिख लिया यहाँ पर। अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या करना है हमको। मैंने आपको इसका ऑलरेडी वैल्यू लिखा लिया, लेकिन इसको पहले मैं इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू मैंने क्या लिखाया था आपको, यूलर्स फार्मूला से मैंने इसका वैल्यू लिखाया है आपको। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या था हमारा, t sin 80 प्लस
आई टी कॉस ए टी। ठीक है, मैंने इसका आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखवाया था और इक्वेशन 1 भी इसमें आपको करवाया था। ठीक है, इसी क्वेश्चन का है इज इक्वल टू, अब इसको भी हम इसी तरीके से सेपरेट कर लेते हैं, रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, फिर बीच में आई 2ab अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ से हम बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या आएगा हमारा, हम इसको तोड़ सकते हैं तो हम तोड़ देंगे इसको, लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी प्लस आई, यहाँ आई क्या है कांस्टेंट, तो ये लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी हो जाएगा, इज इक्वल टू में रियल पार्ट पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में प्लस आई 2ab अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, रियल पार्ट को एक साथ लिख सकते हैं वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो इसका पेयर बन जाता है यहाँ से, और आई वाला पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका पेयर बन जाता है। ठीक है, लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में एंड लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी इज इक्वल टू क्या रहेगा इसका वैल्यू 2ab अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड करना था। हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करके इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब हम करने वाले हैं डाउट सेशन का एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए टी को हम सॉल्व करेंगे, लाप्लास निकालेंगे उसका एक लॉन्ग कट मेथड भी है जो कि बुक में दिया है, लेकिन हम उसका शॉर्टकट मेथड सीखेंगे ताकि टाइम हमारे एग्जाम में बच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन। अब ये डाउट का जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड में, इसमें आपको फर्स्ट सिखाऊंगा, आपको सेकंड खुद से ही सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क के तौर पर रहेगा। ठीक है, तो हम पहला डाउट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करना देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा कि पहले हम इसका साइन स्क्वायर टी का वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। हमको मालूम है साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2at लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में 2। ठीक है, तो अगर मैं लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर ए टी निकालूं, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर ए टी, तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2at अपॉन में 2। ठीक है, अब बायलिनियरिटी प्रॉपर्टी से, मतलब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है, फोर्थ लेक्चर में, उससे अगर मैं आपको जो सिखाया है वहाँ से अगर हम यूज़ करें प्रॉपर्टी को, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी 1 का यूज़ करके, प्रॉपर्टी 1, ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर ए टी से हो जाएगा ये 1/2 लाप्लास ब्रैकेट 1 का माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 2at ब्रैकेट क्लोज 1/2 सामने है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, लाप्लास ऑफ 1 जो है वो 1/p होता है। ठीक है, और लाप्लास ऑफ कॉस at क्या होगा, फिर यहाँ से कॉस at होगा p/p² प्लस a²।
लेकिन यहाँ पास मैं a की जगह अगर 280 पुट कर दूंगा, cos a की जगह 2a आ गया, तो यहाँ भी 2a हो जाएगा, ठीक है, 280 हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1/2, लाप्लास 1 का क्या होता है 1/p, ठीक है, माइनस का cos 280 का मैंने आपको बताया कि यहाँ cos 80 का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो 2 के a की जगह क्या आ गया 2a आ गया, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस का 2a का स्क्वायर। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा 1/p माइनस में p स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम निकालेंगे। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से तो हो जाएगा माइनस का p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, बाहर में p आएगा, यहाँ से p स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया 4a स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ भूल गए 1/2 जो कि यहाँ सामने था, ठीक है, तो ये 1/2 सामने रहेगा, तो यहाँ से क्या है 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 2 बचा, तो ये 2a स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लाप्लास का वैल्यू आता है साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू ये रहा। सेम इसी पैटर्न में इसका वैल्यू किसके cos स्क्वायर 80 का भी आएगा। cos स्क्वायर का हिंट कर देता हूँ आपको, cos स्क्वायर 80 का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस cos 280/2। तो मैं इसको एक बार डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो 1/2, फिर ये 1/p हो जाएगा, फिर बीच में प्लस cos 280 का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, आ जाएगा। तो ये डाउट था, ठीक है, तो मैंने इसको डाउट को सॉल्व कर दिया आपका। तो चलिए आज का जो हमारा टारगेट था शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैंने आज पूरा आपको समझा दिया, क्वेश्चन भी करा दिया है और डाउट का एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया है, साथ साथ एक डाउट का क्वेश्चन भी करा दिया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया है। तो चलिए इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।